ये स्पिरिचुअल टैबलेट की वर्कशॉप हुई है वाराणसी में, और अभी भी चल रही है 31 मार्च से, और 10 अप्रैल वाली। और मैं वहाँ पर, मेरा मतलब अपॉर्चुनिटी, सौभाग्य रहा कि मैं 4 दिन तक वहाँ पर थी। तो ये वाराणसी में नमो घाट के सामने सर्व सेवा संघ का जो कम्युनिटी हॉल है, वो वहां पर हम कर रहे थे। कुछ इस तरह की वहां पर मतलब हॉल है कि वहां पर काफी लोग बैठ सकते हैं। और हमारे वहां पर करीब 25 से 30, मतलब कुछ लोग ऐसे थे कि कुछ उन्होंने एक एक दो दो भी सेशन, दिन के सेशंस भी किए हैं। मतलब कि एक एक दो दो सेशंस, ऑफ कोर्स उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, मतलब L1 का कंप्लीशन नहीं मिलेगा। तो लेकिन वो आए थे, तो इस तरह से 25-30 लोग तो अटेंड कर रहे हैं। बट जो सभी अटेंड कर रहे हैं, मेरे को लगता है फोन नंबर है सभी सेशंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इज अराउंड 25 men women. इवन वन गर्ल इज ऑफ 13 or 14 एज। वो होम स्कूलिंग करती है, तो आई एम ब्रिलियंटली वो अपनी दादी के साथ वहां पर अटेंड कर रही है। और बहुत ही मतलब अच्छा एक तो माहौल, क्योंकि वो विनोबा भावे ने बनाया हुआ आश्रम है, गांधी आश्रम है बेसिकली, जहाँ पर ये हो रहा था। और थोड़ा सा वाइब, मतलब जो एनवायरनमेंट है, ऐसा लगेगा कि आपको बड़ा नेचुरल किस्म का, आपको ऊपर जाना है, नीचे आना है, पत्थर है और बहुत ग्रीनरी है। और एक दूसरे दूसरे जो सेक्शन है वहां पर पब्लिकेशंस वगैरह होता है। और मतलब काफी अच्छा लगेगा। और ब्लॉक ब्लॉक में तो विनोबा भावे जी जहाँ पर रुकते थे, वहां पर चंद्र मुदाली रुके हुए थे। तो हाँ, मतलब ऐसे ब्लॉक ब्लॉक में प्रवीणा मैम, क्योंकि उनकी फैमिली भी आई थी, तो कई और रुके हुए थे, तो इस तरह हुआ। फिर शुरुआत में कुछ लोगों को बुला के ऐसे इनॉग्रेशन किया। फिर हम लोग जो प्रेजेंटर थे, हमारा महीने भर पहले से ड्राई रन किस्म का चल रहा था, जो टॉपिक बोला जाएगा। तो ड्राई रन काफी 1 महीने से चल रहा था। 1 महीने से मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन होता था, पर उसकी डिस्कशन होती रहती थी। ड्राई रन मतलब कि वो डिस्कशन होती रहती थी कि कैसे होगा, आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और खास करके कि हम लोग, है ना, जितना भी हिंदी भाषी बोलने अपने आप को, मुंह से अंग्रेजी तो निकल ही जाती है। तो ये बड़ी बात थी वहां पर। ये मतलब बड़ा रूल प्रवीणा मैम ने रखा हुआ था कि मतलब आपको हिंदी में ही बोलना है। जैसे मैं शेयर कर रही हूँ, नहीं, आप शेयर कर, मतलब प्रैक्टिस के लिए। अब वहां पर जाके अपने शेयर बोलते हैं तो ठीक है, पर प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे साझा कर रही हूँ। मतलब वर्ड वर्ड पे वो टोका टाकी हो रही थी, मतलब टोका टाकी नहीं, ट्रेनिंग हो रही थी। और शुरुआत में तो वही 12 टैबलेट्स का किया। और 12 टैबलेट्स मैंने नहीं किया, तो 12 टैबलेट्स भी ऐसा है कि 6 सत्यपाल सर ने किए, 6 एक गुरपिंदर, डॉक्टर गुरपिंदर है, उन्होंने किए। और एक दिन में सिर्फ 12 टैबलेट्स ही हो पाई, इतने डेप्थ में वो टैबलेट किए। खैर, चंद्रा मुडाली सर का, क्योंकि मेडिटेशन भी होता है, फिर चंद्रा मुडाली सर किसी न किसी टॉपिक पर कुछ अपना विशेष कमेंट्स रखते हैं। और खासकर जितना मैं समझ पाई, उन्होंने हमें चक्र सिस्टम, बॉडी सिस्टम, और हमारे आत्म योजना, मतलब कि सोल प्लान, जो डिस्पेंजा है, और जो ये वाली बुक है ना, हमारी कौन सी बुक है ये, जो पता नहीं यहाँ रखी हुई है, हाँ, ये क्या है, थिंकिंग एंड डेस्टिनी। तो ये मैंने सिर्फ रखी हुई है। मैं मतलब ऑनेस्टली बता सकती हूँ कि मेरे को कुछ आता नहीं है इसमें से। मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ इसको, मैं पढ़ती हूँ तो सो जाती हूँ। तो इसको मिला के जो उनकी मतलब समझ और सीख रही है चंद्रा मुडाली सर की, वो क्या होता था कि कभी कोई क्वेश्चन पूछता था ना, जैसे मेडिटेशन के बाद एक सेशन होता है हमारे 7:30 मेडिटेशन शुरू होता है, और वहां पर से फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब जैसे 12 टैबलेट क्यों, स्पिरिचुअल टैबलेट क्यों, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से जो आंसर चंद्रा मुडाली सर बोलते थे, वो अक्सर इन बुक्स को रेफर करके, मतलब मैं तो इतना जानती हूँ, खैर उनका नॉलेज भी इतना डीप और इतना वाइड है कि वो कहाँ से बोल रहे हैं शायद वो भी नहीं कोट कर पाते होंगे। तो इस तरह उन्होंने कई बुक के जो रेफरेंसेस बोले, वो ये बोले, जो डिस्पेंजा एंड ये वाला। खैर काफी सारे उन्होंने रेफरेंस, कभी भगवत गीता से रेफरेंस करते थे, कभी कुछ करते थे। तो इस तरह ये काम चलता रहा। तो फिर मतलब बेसिकली
12 टैबलेट्स और स्पिरिचुअल टैबलेट तो हो ही रही है, पर ये जो ज्ञान की गंगा चंद्रा मोदाली से सर से जो ज्ञान की गंगा मिल रही है, ये अद्भुत, मतलब अद्भुत एक्सपीरियंस था। ऊपर से हम लोग बस पैदल जाके वहां पर नमो घाट, एक नया घाट बना है, खैर आपको पता होगा, वहां 80 घाट है वहां पर। वाराणसी के जो घाटों में, वाराणसी के घाटों में 80 घाट है। तो नमो घाट के सामने ये था और बहुत ही अच्छा था। तो मेरा पर्सनल जो मैं बोलूंगी टेक अवे या ये था कि देखो, मैंने तो वही, मतलब मैं नौकरी भी, जो भी, मतलब मैं जब मैंने एल1 किया, 6-8 महीने चला। तो एक टॉपिक मंडे को किया, एक टॉपिक थर्सडे को किया। कभी मतलब दिमाग में ना दिमाग नहीं लगाया कि इस वाले टॉपिक का उस वाले टॉपिक से क्या मतलब कनेक्शन है। पर जब हम 1 महीने से वो सब सोच रहे थे कि कैसे प्रेजेंट करना है, तो तब मतलब ये समझ में आ रहा था कि क्या कनेक्शन है। फिर अपनी लाइफ में से एग्जाम्पल देने के लिए बहुत बड़ा जोर था कि अपनी लाइफ में से या कोई भी, मतलब जो एग्जाम्पल आप ऐसे दो, चाहे आप ऑब्जेक्ट साइंस बोल रहे हो, चाहे आप कुछ बता रहे हो, तो आप अपनी लाइफ से भी एग्जाम्पल दो। जैसे ड्रीम का बता रहे हो, चाहे कुछ सिंक्रोनिसिटी बता रहे हो, या संकेतों के बारे में बता रहे हो, तो अपनी लाइफ से बोलो। तो ये इस पर जब जोर था, तो मतलब दिमाग पर भी जोर पड़ा। तो ये बड़ी बात है कि जब आप एक एक मतलब पहलू आपका दूसरा हो जाता है। एक स्टूडेंट में तो हम थोड़ा सा, मतलब कम से कम मैंने तो बड़ी लापरवाही की कि मतलब हाँ पढ़ लिया, हाँ सुन लिया, और हमारे मतलब टीचर्स बोलते थे कि काउंसलिंग। पर इसमें ये था कि मतलब ये उभर कर आया कि जैसे मैं मेन पॉइंट्स में अगर बोलूँ, तो 12 टैबलेट्स जो है वो जीवन को जीने का तरीका बताती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। ऐसे नहीं कि अल्प आयु में, मतलब छोटे के लिए नहीं, पर जब हम जैसे जीवन और मतलब बढ़ते जाते हैं, तो पहले तो हमें मतलब एनर्जी गेन करना है। ये तो हम अपने आचार्य संहिता में भी बोलते हैं, 2-6 में से भी 2 जो हैं वो एनर्जी को रिटेन करना, और बाकी के जो 6 हैं वो विजडम और ज्ञान है। पर ज्ञान में भी आप देखोगे कि आप धीरे धीरे ही वो कर पाते हो। मुझे ये समझ में आया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने क्लासेस भी एक ही दिन में ले लेनी है, और आपने वो जो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल हेल्थ सर्विसेज, या उसमें लिखा हुआ है कि और भी कुछ है ना, जो आखिरी के 6 टैबलेट्स है। तो वो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन में कर लेना। आप 30 साल के हो, तो शायद आप, क्योंकि आपको नौकरी भी करनी है, परिवार भी चलाना है, तो आप थोड़ा 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 करके करते हो। फिर जब आप शायद 50 साल के, या मतलब जब आपको समय मिलता है, तो आप उसमें ज्यादा समय डालते हो। लेकिन ये आपका कर्तव्य है कि आपने जो है अपना जो ज्ञान है दूसरे को देना है। तो उससे एक तो चीज होगी कि आप मतलब उसमें ज्यादा स्थित, उस ज्ञान में ज्यादा स्थित हो पाओगे, है ना। तो स्वाध्याय मतलब स्व स्व का अध्याय कर रहे हैं। और जब हम बोलते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो जब हम स्थिति में होते हैं, ध्यान की स्थिति में होते हैं, तब ध्यान की स्थिति में हमें ज्ञान भी आता है, और हमें जो अपनी समस्याओं का जो भी हल मिलता है, इस वजह से ज्ञान, ध्यान और ज्ञान का मतलब उसको लेके जाके मतलब बांटना, और इसके भी स्टेप्स हैं। और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 100%, आप 2%, 3%, 4%, जैसे हम किसी को नए को बोलते हैं ना कि अरे आप 5 मिनट ध्यान कर लो, तो ये मेरा मेन लर्निंग था। लर्निंग क्या मतलब, मुझे जो अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। तो किसी भी, जैसे हम पेशेंट गॉड को एकदम से मतलब 6 टैबलेट समझा देते हैं और फिर पूछते हैं अच्छा आप कर पाओगे, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा हमारी एक्सपेक्टेशन लोअर करनी चाहिए कि भाई कोई नया आया है तो फिर वो धीरे धीरे कर पाएगा, कर पाएगी। ये मेरे को जब वो हम लोग ने 12 चीजें वहां पर बताई, तो मुझे मतलब सुन सुन के जो और वो भी एक दिन क्या, 1.5 दिन तक 12 टैबलेट चली वहां पर। तो तब मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि ये ऐसी कोई नहीं लिखी हुई है कि सब कुछ करना है। तो धीरे धीरे अपने आप से भी पेशेंट, अपने पेशेंट गॉड से भी पेशेंस, ये मेरे को एक चीज समझ में आई। दूसरा ये समझ में आया कि आप लोगों को शायद पता होगा, पर मुझे इतना पता नहीं था कि जो टैबलेट 1 सीरीज है, टैबलेट 1 सीरीज हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। और मूलधारा से मतलब कि जब हम स्टेबल हो जाते हैं, अब टैबलेट 1 में कैसा आता है, ओवरसोल, और क्या आता है उसमें, हाँ कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और ओवर सेल्फ, सोल,
बर्थ, लॉ ऑफ इनकारनेशन, लॉ ऑफ कर्मा, ये 6-7 टॉपिक्स आते हैं उसमें। तो ये क्या दिखाता है कि अगर हम इसको समझ पाए मतलब हम इसकी महत्व को समझ पाए कि भाई मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं एक आत्मा हूँ और मैंने ये सब चीज मैंने आत्म योजना के द्वारा, तो ये वाले जब 12 टैबलेट्स और फर्स्ट सीरीज हो रही थी, तो जो जो क्वेश्चन आ रहे थे वो सोल प्लान के बारे में आ रहे थे। तो उसमें मुदाली सर का जो आंसर्स होते थे वो सोल प्लानिंग से काफी, मतलब हमारे 12 टैबलेट्स में हमने सुने भी नहीं होंगे वो कॉन्सेप्ट, अलग अलग बुक से वो कर रहे थे। तो ये मेरी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी ये सब डायरेक्टली सुनने का। सेकेंड वाला अगर हम देखें तो हाँ, तो सोल प्लानिंग में ये समझ में आता है कि हम एक आत्म योजना द्वारा यहाँ पर आए हैं और ये योजना बिल्कुल फिक्स्ड है, या मतलब अभी फिक्स्ड हो गई है, या हम लोगों ने उसका चयन कर लिया, ये भी कह सकते हैं कि हमने चयन कर लिया है कि हमारे हम कहाँ पैदा होंगे। खैर वो सेकेंड टैबलेट में आता है कि हम लोगों ने चयन कर लिया कि वो जब आता है ना अक्यूट एंड क्रॉनिक, तो सेकेंड टैबलेट जो है, जब सेकेंड टैबलेट की सीरीज हुई तब तक मैं थी थर्ड टैबलेट में मैं आ गई थी। तो सेकेंड टैबलेट में ये होता है कि वो स्वादिष्टान, तो फिर हर सीरीज का चक्रों से भी मतलब संबंध है। ऐसा अगर हम सोचेंगे समझेंगे उसको दोबारा पढ़ेंगे, तो मैंने तो दोबारा पढ़ाई की, मेरी तो पहली बार इतना समझ नहीं आया था कि जो सेकेंड टैबलेट है वो हमारे एटीट्यूड को बताता है, ये एटीट्यूड को समझाता है कि हमारी कैसी एटीट्यूड होनी चाहिए। कि कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अक्यूट सिचुएशन आ गई, तो उसमें मतलब खैर घबरा तो जाते हैं, पर अब आ गई है तो उसको फेस करना, और हमारे रिपीटेड पैटर्न से ही वो चीज हमारे सामने आई है। और ऐसा कभी नहीं होता कि कोई अचानक से हो जाता है, हमें उसके संकेत मिलने लगते हैं। तो वही वो फ्रेजेस या जो भी हम वो ऑब्जेक्ट साइंस है उसको समझाते हुए यही मतलब मुदाली सर बोलते थे कि आप इस टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करोगे, आप इस टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करोगे। तो आप मतलब वो उसको रखना, उस टॉपिक को रखना, खैर मतलब सिलेबस तो वही है जो हमको पढ़ाया गया है, लेकिन उस वहां पर ये था कि भाई ये लोग सुबह शाम कर रहे हैं और 10 दिन में मतलब फर्स्ट वाला मॉड्यूल कर लेंगे, तो आप इस टॉपिक को उनको कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे। ये जब क्वेश्चन सामने आता था तो तब हम मतलब वो पुराना, अच्छा आप ये सुन चुके हो तो अब ये आ रहा है, तो ये इसको हम बार बार रिपीट करते थे पूरे दिन में। और शाम को क्या होता था, करीब 4 बजे के करीब उनको ग्रुप्स में बांट दिया जाता था, लोगों को सुबह की जितनी भी थ्योरी हुई है ग्रुप्स में बांट दिया जाता था। और फिर वो एक दिन तो क्या हुआ कि 4 ग्रुप बने और चारों ने 4 टैबलेट, जो फर्स्ट 2 टैबलेट थे वो उस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 ग्रुप में उन्होंने स्किट जैसा प्रेजेंट किया। तो एक स्किट प्रेजेंट किया, बाकी तीनों ने सिर्फ वो पॉइंट्स बोल दिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि चार जैसे 5-5 लोगों के भी ग्रुप बने उसमें, तो 5 लोगों में से अगर कितने लोगों ने याद रखा कि नहीं रखा, पर अगर हमने 20 पॉइंट बोले तो उन्होंने 18 17 18 पॉइंट्स वहां पर बोले, क्योंकि उन्होंने वहां पर डिस्कस किया अपने आप में। और फिर किसी को कुछ उस तरह से वो, फिर उन लोगों को इतना मजा आया कि अगले दिन उन्होंने इतना फैंटास्टिक स्किट बनाया कि मतलब हम लोग हक्के बक्के रह गए कि हे भगवान, अभी तो ये पढ़ाया और अभी इन्होंने ये स्किट की तरह से वहां पर बना दिया। तो फिर बाद में मुदाली सर बोल रहे हैं, डिड एनीवन टेल यू दैट द एग्जाम हैज टू बी ओनली written exam? Who told you that fill in the blanks and these? So these activities that we are doing, these kids or whatever they are presenting, that is an exam. तो वहां पर हमारे मतलब जैसे सिलेबस में होता ही है, एक सीरीज या 2 सीरीज करने के बाद एग्जाम, हमने भी तो 3 एग्जाम दिए हैं, तो वो एग्जाम लिखा हुआ था। पर ये जब उन्होंने एक्टिविटी कर दी और जब उन्होंने इतना फैंटास्टिक मतलब परफॉर्मेंस दिया उन सभी लोगों ने, तो तब ये एक्टिविटी को ही एग्जाम मान लिया गया। मुदाली सर ने बोला कि यही एग्जाम है। फिर इसमें मेरी क्या लर्निंग हुई कि जब प्रवीणा मैम है ना, प्रवीणा मैम के बारे में मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन प्रवीणा मैम 16-17 सालों से जीके सर की एकदम मतलब जैसे राइट हैंड पर्सन है। तो राइट हैंड पर्सन होने के नाते उन्होंने जब मतलब वो कॉलेज में थी तब से वो जीके सर के
केस स्टडीज या मतलब जो भी कर रही हैं, तो ये तो उनके मतलब जैसे बोलेंगे कि ये सिलेबस तो उनके लिए ऐसे है जैसे कि हम शायद पानी पी लेते, मतलब के लिए कुछ है ही नहीं, वो शब्द बोलो और वो उसको ट्र करके ऐसा बोल देती है। उनके सामने एक दिन मैंने कुछ बोल दिया कि इसको कैसे समझाएंगे, कुछ इस तरह की बात हुई, तो उन्होंने इतने 6 सेंटेंस में उस पूरे टॉपिक को बता दिया कि फिर हमने वही 6 सेंटेंस में, मैंने तो वही 6 सेंटेंस मतलब ऐसे एज ए मतलब जैसे प्रीफेस बोलते हैं ना उसको, या समराइज करने के लिए फिर वही चीज बोली, क्योंकि वो उनको इतना निचोड़ पता है हर टॉपिक का। और फिर जो केस स्टडीज वो बताती थी और एक दो जगह पे उन्होंने कुछ कहानियां बताई, तो वो कहानियां और वो उससे मतलब मुझे ऐसे लगा कि अरे स्पिरिचुअल टैबलेट मतलब किस तरह से निकली हैं। और हर एक जो ऑब्जेक्ट साइंस है उस पर एक दो क्वेश्चन भी आए कि आपने जैसे डोर मैट है या आपने स्लीपर्स है या जो भी हम लोग जैसे सेंटीपीड और स्नाइक के ये सब ऑब्जेक्ट साइंस में बताते हैं, तो कि ये ही क्यों आपने चुना। तो मेरे मन में भी वो प्रश्न था पर मैंने कभी पूछा नहीं, मतलब ऐसा था ही नहीं कि हम पूछ पाए। तो तब उसमें पता चला, मुदाली सर ने कहा कि ये मतलब ओवर द टाइम एक्सपीरियंसेस जो जीके सर को हुए हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, और उन्होंने जो लाइफ में देखा है समझा है तो वो ऑब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत आया है। तो ये इतना ही, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो फिर मैं मेरे लिए मतलब अब उसके बाद एक्चुअली मैं इतने सारे कमिटमेंट्स बाकी जगह पे कर चुकी हूँ कि यहाँ पर 40 दिन का ध्यान करूंगी, यहाँ पर 10 दिन का, इसके लिए मैं सिर्फ 4 दिन का ही वहां पर कर पाई, बाकी आपके क्वेश्चंस के लिए मैं बहुत अच्छा लगा मैम, ऐसा लग रहा था आप बोलते जाओ हम सुनते जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा लगा। मतलब हमने बहुत मिस किया, एटलीस्ट 2 डेज अटेंड कर सकते थे, 2 3 डेज। ऐसा मन वो कर रहा है हाँ आपके बोलने से। हाँ। बेसिकली कंटिन्यूस जो लर्निंग होती है ना, देखिए हमने कोई सब्जेक्ट सतही लेवल पर तो पढ़ लिया, एग्जाम भी दे दिया, पास भी हो गए, सब कुछ हो गया, पर उसकी मतलब मैं तो बोलूंगी कि 1 स्टेप बिलो पे मैं गई, कि उसके थोड़े से नीचे जाके मैंने उस सब्जेक्ट को समझा। अब पद्मा मैम का क्या है, जब पद्मा मैम बोलती हैं तो उनको भी उसका 2 3 स्टेप्स पर मेरे लिए काफी लर्निंग थी। मतलब मैं जितना पद्मा मैम या कई लोग होते हैं जो थोड़ी डेप्थ में जाते हैं, मैं तो थोड़ा सुपर, तो फिर मेरे लिए बड़ा ही अच्छा था, ये मेरी मतलब लर्निंग एंड एक्सपीरियंस था। तो वेरी बहुत नाइस एक्सपीरियंस। थैंक मतलब आपको सुन के लग रहा है अच्छा कि लगा। किया। यू। हाँ हाँ हाँ, बहुत। मुझे ना रीता मैम जब क्यूएलयू का एक्सपीरियंस बोले और आप जब काशी का एक्सपीरियंस बोले तभी लग रहा है कि हाँ मैंने जिंदगी में मिस कर रही कुछ चीजें। हाँ। मतलब लेकिन अभी एक होता है स्कूल ऑनलाइन सीख लेना, और एक होता है कि आपने मतलब उन्हीं के साथ खाना पीना किया, उन्हीं के साथ गुड मॉर्निंग किया, उन्हीं के साथ गुड नाइट किया, उन्हीं के साथ आप चाय पी रहे हो और वही पढ़ रहे हो सुबह शाम, न कि वो 6 महीने में। तो वो उसका इंटेंसिटी, उसका जो, फिर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, बेसिकली वहां क्वेश्चन इस तरह, अच्छा आपने कल तो ये कहा था, तो वो तरीका जो है ना, मतलब 10 दिन में कंप्लीट करने का जो भी प्लानिंग हुआ है, खैर हम तो वो बिल्कुल एकदम। तभी तो कहते हैं ना कि गुरु के पास रह के जो एनर्जीज हम एब्जॉर्ब करते हैं, उसका कंपैरिजन ही नहीं है। ऑनलाइन ठीक है, बहुत है, लेकिन जो पर्सनल गुरु के पास रह के, उस जगह पे रह के, I mean, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस। नाइस नाइस। लाइक मैं दावा नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे को हायर लेवल का, पर मैंने ये पूरी वही सुना कि ऐसे 10 दिन के 3 मॉड्यूल होंगे तब वो L1 के लिए क्वालिफाई होंगे, लेकिन काफी अच्छा, और लोगों में इतनी अच्छी एनर्जी, और वो लोग खुद ही इतने एक्साइट होके सब मतलब कर रहे थे कि पहले दिन तो थोड़ा थोड़ा सा जो थोड़ा झिझक भी रहा था, वो दूसरे दिन ऐसे वो स्पिरिचुअल टैबलेट की टैबलेट बोल रहा था जैसे कि हम लोग, मतलब मैं तो ऐसे हैरान होके, फिर वो लोग कमेंट पूछ रहे थे ना कि आपने हमें पढ़ाया तो आप कुछ बोलिए, मैं बोलूं मैं क्या बोलूं, स्पीचलेस। मैडम आप बोले आप क्रोनिक और एक्वेटिक बोलने वाले थे ना, क्रोनिक और हाँ हाँ, जो एक्वेटिक। जो टैबलेट मैंने किए थे, मैंने कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा किया, मैंने वो किया, क्रोनिक अक्यूट किया, फिर मेजर एंड माइनर मिस्टेक किया,
एक्चुअली थर्ड दिन में और भी कुछ था, फिर थर्ड दिन में मैंने बोला कि मैंने थोड़ा सा ना अपने लिए कुछ, मतलब क्या बोलूंगी, मैं जिम्मेदारी से थोड़ी हटी। उस दिन भी कुछ थे मेरे टैबलेट। फिर मैंने बोला कि आज मेरे को थोड़ा घूमने जाना है, आप लोग तो घूमने जाएंगे ही। मेरे जाने के बाद फिर वो मांडा घूमने गए थे, तो मैंने बोला प्लीज मुझे थोड़ा सा, फिर मैंने मतलब इतने मैंने किए, वो टैबलेट 1 के भी किए, फिर टैबलेट 2 पे किए, फिर कई बार मेडिटेशन भी करवाए। तो इस तरह मेरा काफी मतलब अच्छा रहा। ये है हमारा 1 टैबलेट सीरीज, 2 टैबलेट सीरीज। इसीलिए आपका जब भी मूलाधारा का प्रॉब्लम रहता है ना, लोअर बैक पेन, तब हम स्टेबिलिटी पर आ जाते हैं। स्टेबिलिटी, पेशेंस, ये सब में आते हैं। स्टेबिलिटी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, लैक ऑफ फियर होना चाहिए। वो सब अर्थ एलिमेंट है ना। मूलाधारा इज बिलोंग्स टू योर अर्थ एलिमेंट। जो अर्थ की क्वालिटीज है वो सब टैबलेट 1 सीरीज में रखा गया है। और 2 टैबलेट में आपका स्वादिष्ट जो भी है जल तत्व का, वो सब आपका स्वादिष्टाना में रखा गया है। क्योंकि उसको स्वादिष्टाना को बैलेंस करने के लिए आपको जल तत्व का वो कैरेक्टर गुण चाहिए। जैसे कि जल जैसे फ्लेक्सिबल रहता है, जहाँ डालते हैं आप उसी का शेप ले लेता है। तो यू हैव टू बी मोल्ड लाइक दैट ओनली, ऐसा रहता है। 3 टैबलेट में आपको पावर, मणिपुरा का मीन्स पावर, यू हैव टू कंट्रोल योर पावर्स। तो वो मणिपुरा का था। टैबलेट में जितने भी हम करते हैं, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती करते हैं, या आपका रोगी 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 धर्म, रोगी। गृहस्थ धर्म, हाँ, रोगी योगी भोगी, हाँ, जो भी बोली। और जो आपका जो अनवांटेड, अनरेगुलर, इरेगुलर थॉट्स, ईटिंग और रिलेशनशिप्स में भी 3 टैबलेट सीरीज है। आपका सब रिलेशनशिप बेस्ड है, पावर को कंट्रोल करना। अब 4th टैबलेट आपका ना, जब भी जब सत्यपाल सर भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोलते हैं। मैं जैसे हमारा अनाहता चक्र, अनाहता चक्र मीन्स काइंडनेस को ये करता है। काइंडनेस, कंपैशन, लव और सेवा, ये सबको दिखाता है। हमारा जब भी कोई लंग्स का या ब्रीथिंग का भी प्रॉब्लम होता है, हमारा लंग्स भी तो अनाहता चक्र के पास ही रहता है। तो हमें हमारे अंदर वो सब क्वालिटीज और इम्बाइब करना है अनाहता चक्र का। जब कोई लंग्स या हमारा सर, निमोनिया, लंग्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, लंग्स रिलेटेड और ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स रहता है, तो वो विजडम को हमें अपने आप में ये डालना है। ये हमें लेकिन सर अच्छा ने लगता है स्पिरिचुअल टैबलेट। मतलब सर ने, जिनके सर ने कोई न्यू वे है, वो तो पहले इतने सालों से किया हो वो अलग है। उन्होंने सेग्रीगेट किया ना, सेग्रीगेट किया उसको। मेरे पास ओरिजिनल ऑडियोस है तेलुगु का। अच्छा, हाँ। और मैं अभी L1 का ऑडियो भी मंगाऊंगी, एक मेमोरी चिप। बुक तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, घर में कोई पढ़ के दे तो मैं आप में लग रहा है। क्योंकि यहाँ तेलुगु में जो लोग L1 करते हैं, L1 का कोर्स का कंटेंट बुक है। हम जब 3 सिक्का बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वो सभी का ये लोग का एक एक बुक है। मैं ये इतना अच्छा बोलते हैं आप, यू कांट इमेजिन ऑल्सो। तो तेलुगु में तो है ही, लेकिन एक ऐप है, स्पिरिचुअल टैबलेट ऐप। तो वो स्पिरिचुअल टैबलेट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे हम पेटीएम या इस तरह का गूगल प्ले में जाके नहीं ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें काफी, मतलब सारी तो नहीं, मतलब मुझे तो पता ही नहीं कि तेलुगु में क्या क्या है, पर हिंदी इंग्लिश में भी वहां पर ऑडियो और मटेरियल अवेलेबल है। ग्रास कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक, या इस तरह की चीजें वहां पर अवेलेबल है। पर हाँ, ये मैं बिल्कुल, क्योंकि कई सारे जो टॉपिक्स मैं जानना चाहती थी इस प्रिपरेशन में, वो सारे जो ऑडियो मुझे या वीडियो, सॉरी, वो मुझे उसमें मिले, तेलुगु में मिले, तो मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़े। ये बात पद्मा जी की बिल्कुल सही है। बाकी आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जरूर उसमें काफी सारे मतलब इन डेप्थ चीजें हैं जो मैंने
एक क्लास रहता, 1 घंटा का मेडिटेशन, इसके बाद 6 to 6:30 वो विजडम शेयर करते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट का कोई भी एक टॉपिक। वो इतना डेप्थ में बोलते हैं, तो मुझे ना वहीं से ही ये सब, लेकिन वो सब टॉपिक नहीं बोलते, फ्यू टॉपिक्स, सिलेक्टेड टॉपिक्स आर देयर, वही वो बोलते हैं। तो मुझे दूसरे टॉपिक में बारे में नहीं पता होता है। लेकिन मेरे पास ना जीके सर का, मैम ये अगर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो प्लीज इसको सब डिलीट कर दीजिए, नहीं तो इसका कुछ भी। बहुत 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 धन्यवाद सभी का, यहाँ पर आप लोग आए, बहुत बहुत थैंक यू। और हम लोग कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल टैबलेट में जरूर करेंगे। बाय, नमस्ते। बाय।